वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। चलिए आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। जहाँ चैप्टर नंबर 2 की यदि बात करें, ये बहुपद हम लोग आज पढ़ेंगे। पॉलीमर्स बहुपद और बहुपद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और अच्छी तरीका से जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुपद पोलिनो बहुपद की यदि बात करें तो बहुपद क्या होता है? तो बहुपद जो होगा चर और चर का संगम होगा। चर और चर का संगम होगा। संगम मतलब मिलन होगा। और इसमें आप ये भी चीज जानिएगा कि बहुपद का घात, बहुपद के घात के अनुसार से घात के हिसाब से बहुपद के प्रकार कितने होंगे, बहुपद के पद के हिसाब से बहुपद कितने प्रकार के होंगे। हर एक चीज के बारे में आप डिटेल्स रूप से पढ़ेंगे। आज थ्योरी क्लास है आप सभी का, कल जो है कल इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुपद सबसे बड़ी बात है कि बहुपद डिफिनेशन जान लेंगे, परिभाषा जान लेंगे। बहुपद का परिभाषा आप लोग को यहाँ तक दिख रहा होगा। परिभाषा बहुपद हम कहेंगे तो बहुपद जो होगा वो चर और चर का संगम होता है। और इससे और बड़ी बात ये है कि बहुपद चर और चर का जो संगम होगा उसमें आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात ये है कि हम कह सकते हैं a0 लिखा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस a के रूप का कोई भी व्यंजक हो तो उसे बहुपद कहेंगे, उसे बहुपद कहते हैं। चलिए हम इसे अब आपको समझाते हैं ये क्या है, लिखे हैं। ठीक है, ये कैसे क्या बहुपद है वो भी चीज को समझिए। जैसे लिखा हुआ है a1x, इसके भी पावर हो जाएगा 1। ये जो आपका पद है इसको बोलते हैं चर। ये क्या है? चर। ये हो गया चर। इसको हम बोलते हैं घातांक। क्या बोलेंगे? घातांक। और ये हो गया आपका घात। ये क्या हो गया? घात। घातांक, घात और चर। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा, घातांक और आप ये टोटल की बात करें, ये जो आपका टोटल है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे एक पदी। एक पदी मतलब एक पद। इसमें कितना पद बन रहा है बाबू? तो एक पद बन रहा है, एक पद बन रहा है, बस बता नहीं, एक पद बनेगा। और ये आपका चर हो गया, ये भी चर ही है। और ये आपका हो गया घातांक, जिस पे पावर होता है उसको हम घातांक कहते हैं। ये पावर हो गया, ये आपका पावर हो गया 1 जो है 1 पावर हो गया, x घातांक हो गए। तो x का घात यदि पूछे तो 1 होगा। x का घात यदि आपसे पूछे तो कितना होगा? 1 होगा। और x घातांक, x क्या है? घातांक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपसे ये चीज पूछ दे कि बहुपद का जो होता है, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स मतलब बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों
का वर्गीकरण। शुरुआती दौर है, हम ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, इसीलिए भी थोड़ी थोड़ी परेशानियां होगी, इसके लिए हम आप सब हमको माफ कीजिएगा, लेकिन सुधार हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे बहुपद के हम प्रकार जानेंगे, वर्गीकरण जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम देखेंगे, इसके हिसाब से एक हो जाएगा आपका एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद हो जाएंगे। इसको हम मोनोमर्स कहेंगे, मोनोमर्स। तो इसमें एक पदी में होगा क्या, एक पदी में जिस बहुपद का एक ही पद रखना है, लिखेंगे जिस बहुपद का केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का एक पद, कितना पद हो, एक पद हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे हो जाएगा 2x² या 3x का, 2x² 3x हो गया, 2 भी लिखा रहेगा, 7x2 लिखा रहेगा, ये सभी के सभी आपका हो जाता है एक पदी बहुपद। दूसरा हम समझेंगे द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद में होगा जिस बहुपद का केवल दो पद, जिस बहुपद का केवल दो पद हो, उसे जिस बहुपद का केवल दो पद हो, उसे द्विपदी कहते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल जैसे 2x² + 2, 4x³ + 3x², या आप इसे लिख सकते हैं 9x + 2। ये सारे के सारे आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा, ये सारा आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा।